प्यारे बच्चों, मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको nth डेरिवेटिव निकालने के लिए डिमोस थ्योरम का यूज किस प्रकार से करते हैं, ऐसा एक प्रश्न ले रखा हूं। इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों कैसे होगा ये। तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए। लेट z इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x। ठीक है बच्चों, अब इसमें डिमोस थ्योरम हम यूज करने जा रहे हैं। तो z की पावर n अगर इस साइड में ले लेंगे तो इधर भी आपको लेना पड़ेगा cos x प्लस आई साइन x। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी पावर n होगा। अब डिमोस थ्योरम क्या कहती है? डिमोस थ्योरम के अनुसार ये हो जाएगा cos nx प्लस आई साइन nx। इसी तरीके से एंड z की पावर माइनस n, यहां पर z की पावर माइनस n बोथ साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस आई साइन x की होल पावर माइनस n। cos nx माइनस आई साइन nx, इसको आप 1 मान लीजिए और इसको 2 दे दीजिए। अब देखिए इसको ऐड कर दोगे तो आई साइन nx कट जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट। यहां पे देखिए आप, ये आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यहां पर हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n हो जाएगा। और जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये cos nx और ये फिर cos nx जुड़ करके cos 2 cos nx हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं इसको cos nx इज इक्वल टू हो जाएगा z की पावर n प्लस z की पावर माइनस n अपॉन 2। इसको कोई नंबर दे दीजिए, नंबर 3। अब क्या करते हैं बच्चों, चूंकि हमें क्या चाहिए, cos x और sin x की वैल्यू चाहिए, तो फिलहाल इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। क्या मिलेगा? z की पावर n माइनस z की पावर माइनस n, और ये आपके पास आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर जब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos nx कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i साइन nx। यहां से साइन nx की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा साइन nx इज इक्वल टू z की पावर n माइनस z की पावर माइनस n अपॉन 2i, इतना हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों, अब आपने cos nx और sin nx की वैल्यू निकाल लिया, डिमोस थ्योरम यूज किया, इतना सपोज किया। अब आपको चाहिए क्या? cos x और sin x का। तो यहां n की जगह जब आप 1 रख देंगे तो cos x का मान निकल आएगा। यहां पर n की जगह जब 1 रख देंगे तो sin x का मान निकल आएगा। तो यहां पर कैसे होगा ये? यहां पे लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बी गेट। क्या मिल जाएगा बच्चों? जब यहां n की जगह पर 1 रखोगे तो यह आ जाएगा cos x
इज इक्वल टू, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो cos x आ जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे फिर तो आ जाएगा z माइनस जेड की पावर -1 अपान 2। और यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे तो साइन x का मान आ जाएगा, साइन x की वैल्यू आ जाएगी z माइनस, यहाँ पे देखिए ये प्लस रहेगा, यहाँ पे n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये आएगा, और जब यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा z माइनस जेड की पावर -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2i। यहाँ पर यहाँ से हमने cos x और sin x का मान निकाल लिया। इसको नंबर आप कर सकते हैं, कोई नंबर ना दीजिए इसको। यहां पर देखिए अब आप यहां इसकी वैल्यू निकालिए। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए आप cos स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x। अब ये जो मान वैल्यू निकाल के लाए हैं हम यहां पर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस जेड की पावर -1 अपान 2। यहां देखिए cos x का मान इतना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद साइन x की वैल्यू अब आप रखेंगे तो ये z माइनस जेड की पावर -1 अपान 2i होगा, और इसकी पावर हो जाएगी होल क्यूब। अब मेन चीज है इसको सॉल्व करना, तो थोड़ा सा आप इसको देखिए, यहाँ पे ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 की पावर 3, और ये इसके कारण आई क्यूब होगा। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो फिर माइनस साइन हमने बाहर लगा दिया, और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और ये एक आई यहाँ पर बचा रहेगा। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिखने के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ लगा दिया पहले से। अब आप यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे आ जाएगा z और प्लस यहाँ पे z की पावर -1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर z और इसको आप ब्रेक कर दीजिए, z माइनस जेड की पावर -1 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस जेड की पावर -1, इतना इसको हमने तोड़ दिया, z माइनस जेड की पावर -1 को मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेते हैं, इसको 1 अपान, ये तो हम यही लिखेंगे 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 हो गया आई, और यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले आइए आप, तो एक ब्रैकेट के अंदर जब लाएंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, z प्लस जेड की पावर -1 इंटू जेड माइनस जेड की पावर -1 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है इसलिए ये जो स्क्वायर वाला 2 है ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ गया, यानी इतने को आप इतना लिख सकते हैं, और ये साथ में इतना पड़ा रहने दीजिए, z माइनस जेड की पावर -1, इतना आ गया। अब इसी को हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, -1 अपान, और ये 2 की पावर 5 होगा आई, और यहां पर देखिए आप ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा लिखा हुआ है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा कितना, जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू जेड माइनस जेड की पावर -1। यहां पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया है, इस्तेमाल किया इस फार्मूले का। अब इसके बाद इतना आ जाने के बाद, इतना जब आ गया आपका, तो ये -1 अपान 2 की पावर 5 आई, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से इसे ब्रेक करेंगे हम, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे आप, तो z की पावर 4 -2, क्योंकि -2 इंटू दिस हो जाएगा, और इसके बाद प्लस z की पावर -4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा यहां पर, और ये z माइनस जेड की पावर -1 हो जाएगा,
यहां पर हमने लगा दिया ये फार्मूला। अब इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एक करके यहां पर मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो -1/2⁵i, और अब मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप यहां इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये z⁵ हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा -2z, और यहां पर क्या हो जाएगा z⁻³ हो जाएगा। जब इससे हमने मल्टीप्लाई किया, अब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस यहां पर एक पावर इसकी यहां पर घट जाएगी, तो z⁻³ हो जाएगा। यहां इतना लिख जाएगा। उसके बाद अब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और z⁻⁻1 हो जाएगा। और इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस साइन के साथ साथ z⁻⁻5 हो जाएगा। ये आ गया। अब इनको कलेक्ट कर लीजिए। इनको जब कलेक्ट करेंगे सेम पावर विद नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, वो उनको एक जगह लाता। ये देखिए आप, इसको और इसको एक साथ करता हूं तो ये आ जाता है z⁻5 माइनस z⁻5। एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया मैंने। अब यहां पे देखिए आप, अब इन दोनों को ले लीजिए, तो इन दोनों को ले लेंगे तो यहां से माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां आ जाएगा आपके पास z³ माइनस z⁻³ इतना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहां दोनों को मिला के कॉमन लेंगे तो इतना, यानी इसको अगर ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा आपके पास। अब इसको और इसको ले लीजिए, तो यहां भी माइनस साइन यहां से कॉमन ले लीजिए आप इन दोनों से, तो -2 बाहर आएगा तो z माइनस z⁻⁻1, ये आपके पास इतना आ जाएगा, यहां आ जाएगा इतना। अब चूंकि ये निगेटिव में है और यहां फार्मूला जो माइनस में है और नीचे 2i है, इसका मतलब पूरा पूरा इस फार्मूले से कन्वर्ट होगा, इसमें यूज करेंगे हम। तो -1/2⁵i। अब यहां से हम इतना ना लिख करके यहां पर इसको हम सही करेंगे क्या, यहां से जो जरूरत की चीज है उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पे देखिए आप, यहां से हम 2i इसके साथ करते हैं, बाकी जो बचता है यहां लिखते हैं, तो 2i यहां से निकलेगा। देखिए आप यहां से 2i यहां ले जाएंगे तो ये z⁻5 माइनस z⁻5/2i, ये जब यहां से 2i चला गया, इसी तरीके यहां इसको लिख सकते हो आप z³ माइनस z⁻3/2i, यहां आ जाएंगे, और ये 2 और ये z माइनस z⁻1/2i, ये इतना आ गया। अब यहां से 2i जा चुका है तो 2⁴ यहां बचा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 16, 2⁴ = 16। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपके पास एक फार्मूला है, बहुत प्यारा सा फार्मूला है। अब ये वाला फार्मूला है, यहां देखिए आप, आपको पता है sin nx यहां पर, और ये आपके पास z⁻n माइनस z⁻n, ये आप निकाल चुके हो, तो आप ध्यान दीजिए यहां पे जब आप n की जगह 5 रख दोगे, 5 रखेंगे जब n की जगह पूरे में, तो ये इधर वाली वैल्यू हो जाएगी z⁻5 माइनस z⁻5/2i, यानी अगर यहाँ 5 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ 5, यानी इसकी जगह पे आप लिख सकते हो -1/16, और ये हो जाएगा आपके पास sin 5x माइनस, इसी तरीके इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ n की जगह पे क्या लिख देंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा sin 3x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर 1 लिख देंगे तो आपका, और वैसे भी इसका मान तो यहां निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास sin x इतना। अब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब इसमें क्या है, इसको अब आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू किसकी मिली, cos स्क्वायर x, और ये sin³ x का वैल्यू इतनी आ गई, यानी इसकी पावर को आपने घटा दिया और प्रोडक्ट भी हटा दिया, ये फॉर्म आपका बन गया।
यानी पी स्क्वायर सिस्टम आपने इसमें लगा दिया। पी स्क्वायर सिस्टम लगते ही ये क्वेश्चन एकदम फार्मूले के लिए तैयार हो गया। देखिए फार्मूला आप तुरंत लग जाएगा। इसका nth डेरिवेटिव लिखना बड़ा आसान हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बी गेट। तो यहां पर लिखेंगे आप d की पावर n cos स्क्वायर x साइन क्यूब x, और यहां पर nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो d की पावर n, d का मतलब होता है यहां पर d बाई डी एक्स, d की पावर n का मतलब इसका nth डेरिवेटिव। तो यहां पर हर जगह पे आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहां पे d की पावर n लिख देंगे, साइन 5x माइनस डी की पावर n साइन 3x माइनस 2d की पावर n साइन x। ये आ गया आपके पास। अब आप जानते हो इसमें फार्मूला लगेगा। इसमें फार्मूला कैसे, यहां पर देखिए साइन है, साइन का nth डेरिवेटिव लिखने के लिए क्या करते हैं बच्चों, साइन के एंगल में x का जो कोफिशिएंट होता है उसकी पावर कितनी होती है, जितनी d की पावर है। तो nth टाइम डिफरेंशिएट करना है तो x का कोफिशिएंट जो भी होगा उसकी पावर n हो जाएगी। और एंगल में कितना, एंगल चाहे जो हो, जैसे यहां b मत ढूंढने लगिए कि साइन के एंगल में तो b नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या है आपके पास, इसको आराम से -1/16 और ये कर्ली ब्रैकेट, और यहां एंगल में x का कोफिशिएंट 5 है तो यहां पर n 5 की पावर n कर दिया, और फिर एंगल में क्या जोड़ोगे बच्चों, n पाई बाई 2 और प्लस 5x ये जोड़ दिया। और इसके बाद इसका करेंगे तो यहां एंगल में x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो उसकी पावर कितनी 3, और फिर इसमें n पाई बाई 2 और प्लस 3x इतना लिख दिया मैंने। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर 2, और देखिए यहां पर 1 है, एंगल में x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 की पावर n लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, n पाई बाई 2 और प्लस x। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको अगर लिखना चाहें तो थोड़ा सा और मैनेज कर सकते, तो थोड़े से में ये कर सकते हो आप, दैट इज साइन कास स्क्वायर एक्स डी की पावर n कास स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, यहां ये माइनस साइन इसके अंदर कर देते हैं तो वो सब के सब पॉजिटिव हो जाते हैं। तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ 1/16 लिख जाएगा, और यहाँ पर पहले इसको ला के रख देते हैं तो यहाँ पर चलिए अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, 5 की पावर n साइन n पाई बाई 2 और प्लस 5x, और यहाँ पर आपके पास प्लस 3 की पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस 3x, और फिर -2 माइनस से प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन n पाई बाई 2 और प्लस x। यहां पर देखिए बच्चों इसका nth डेरिवेटिव आ गया। तो बड़ी आसानी से आपने nth डेरिवेटिव, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, बीटेक में भी ये क्वेश्चन आता है। जहां भी थ्योरेटिकल पेपर होगा वो थ्योरेटिकल पेपर जो है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लंबा होगा, अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो फिर करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपने क्या किया, डी मैमर्स थ्योरम का उपयोग किया और इसकी पावर को और प्रोडक्ट को हटा दिया। देखिए पूरा डी मैमर्स थ्योरम का मतलब एप्लीकेशन करेंगे तो आपका इस तरीके से उसका पावर और प्रोडक्ट सब हट जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, और इस टाइप से जब आ जाता है तो फिर वो फार्मूले के लिए तैयार हो जाता है, फार्मूला यूज कर देते हैं बच्चों जब पावर अधिक होगी तो ये मेथड बहुत उपयोगी होगी। जैसे आपके लिए प्रश्न है, इसको आप अपने कॉपी में करिएगा, घर पे करिएगा। जैसे आपके पास ये साइन की पावर 7x है और ये कास स्क्वायर x है। इसी तरीके दूसरा सवाल क्वेश्चन में आपको देता हूँ, साइन की पावर 5x है और कास की पावर 4x है। तो अगर इनको अन्य मेथड से इनका nth डेरिवेटिव निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों,
इसलिए आप डी मोइबस थ्योरम का एप्लीकेशन करके इस तरीके इनको सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, एक बात और इसी समय आपको बता देना चाहता हूं कि अगर ये पावर अधिक हो, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 7 आ जाए, तो फिर इसका एक्सपेंशन आप बायनोमियल थ्योरम से करना, क्योंकि ऐसे गुणा करके लिखने में भी आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए जब ये पावर अधिक हो जाए तो फिर इनमें बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का एप्लीकेशन करके इसको एक्सपेंड कर लेना, उसके बाद इस तरीके सेट करके आप यहां पहुंच जाओगे। और आज के लिए बहुत है, धन्यवाद। अगला टॉपिक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।